background's Indian and Italian. Like I think he's So his mum's Italian, right? yeah, his mum's Italian. Yeah. Dad's Indian. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be looked into. The son is an Australian-born citizen. The father arrived in 1998 on a student visa, transferred in 2001 to a partner visa, and after each trip overseas since then has been on resident return visas, which has occurred 3 times. At this stage, given New South Wales Police are leading the investigation, I have cleared to be able to talk about the visa history, which I've done. जहां बहुत सारे चैनल्स इस बात की गवाही दे रहे थे कि देखो फिर से एक इस्लामिक आतंकवाद आता है, लेकिन आतंकवाद का तो कोई चेहरा होता नहीं है। लेकिन उसी के साथ में एक देवदूत भी आता है, वो भी तो इस्लामिक देवदूत है। देवदूत जिसका नाम अहमद अल अहमद, जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर को दबोच लेता है, उसकी बंदूक छीन लेता है, जबकि उसके हाथ पे और टांग पे गोली लग चुकी है। उसके बावजूद भी उसकी बहादुरी है और उसको नेशनल हीरो भी डिक्लेयर किया गया, लेजेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसकी तारीफ पूरे ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। अहमद अल अहमद आतंकवाद पर, और खासतौर से सिडनी में कल जो शाम को हादसा हुआ, 15 लोगों की जान चली गई और करीब करीब 2 डजन से ज्यादा लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। 2 पुलिसमैन भी बुरी तरह से घायल हैं, दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स। और दुखद है अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे पीसफुल नेशन के अंदर भी आतंकवाद की घटनाएं इस ढंग से सर उठाती हैं तो दुख होता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें विचलित करने वाला है। हमें गजा के अंदर नरसंहार देखने को मिलता है, हमें सूडान के अंदर कुछ मुल्कों का इंटरफेरेंस नजर आता है, जिसकी वजह से वहां पर लाखों करोड़ों लोग स्थापित हो चुके हैं, लाखों की मौत हो चुकी है। हमें यमन के अंदर भी यही नजर आ रहा है और अन्य कई देशों के अंदर। यूक्रेन की तो बात ही क्या करनी है, 4.25 साल हो गए हैं। लेकिन एक पिक्चर निकल के आती है जो नरसंहार की है, उत्पीड़न की है, तानाशाही की है। चारों ओर कहीं ना कहीं लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, इमोशनली भी। घटना कहीं घट रही होती है, उसका बदला कहीं और कोई और निकाल रहा होता है। खासतौर से ज्यूज का, यहूदियों का एक हनुका नाम का एक फेस्टिवल चल रहा था। काफी बड़ी संख्या में यहूदी सिडनी के बॉन्डी बीच पर थे और फिर 2 व्यक्ति आते हैं, दोनों बाप बेटे। जहां बहुत सारे चैनल्स इस बात की गवाही दे रहे थे कि देखो फिर से एक इस्लामिक आतंकवाद आता है, लेकिन आतंकवाद का तो कोई चेहरा होता नहीं है। लेकिन उसी के साथ में एक देवदूत भी आता है, वो भी तो इस्लामिक देवदूत है। देवदूत जिसका नाम अहमद अल अहमद, जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर को दबोच लेता है, उसकी बंदूक छीन लेता है, जबकि उसके हाथ पे और टांग पे गोली लग चुकी है। उसके बावजूद भी उसकी बहादुरी है और उसको नेशनल हीरो भी डिक्लेयर किया गया, लेजेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसकी तारीफ पूरे ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। अहमद अल अहमद मूलतः सीरिया से हैं वो, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं। ज्यादा उम्र नहीं, 43 ईयर ओल्ड हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, एक कॉफी पी रहे थे और जिस ढंग से अचानक उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी का परिचय दिया, उससे सारा ऑस्ट्रेलिया एक तरह से अभिभूत है। और कहा जाए तो इस किस्म के जो वाकयात होते हैं वो हमारा यकीन इंसानियत के अंदर वापस लेकर आ जाते हैं। कमाल की बात यह है कि ये शख्स अहमद अल अहमद जो सीरिया का है, एक फ्रूट सेलर है, सदरलैंड इन सिडनी, जिस ढंग से उसने बहादुरी का सामना किया, अपना परिचय दिया, और अचानक रातों रात एक कैंपेन चलता है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में रादर कहा जाए, गो फंड मी, गो फंड मी। अहमद के लिए एक फंड रेजिंग स्टार्ट होता है और 12 घंटे के अंदर अहमद के लिए $5,50,000 इकट्ठे हो जाते हैं। $5,50,000 इस ऑस्ट्रेलियन हीरो के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो जहां एक तरफ कहानी आपके इस्लामिक आतंकवाद की निकल आई, पाकिस्तान के कनेक्शन की निकल आई, वही एक इस्लामिक देवदूत की कहानी भी निकल कर आती है। इसका मतलब है कि आप किसी मजहब को दोष नहीं दे सकते। जो उसके लोग हैं, जो उसके इंसान हैं, वो दरअसल नरसंहार में या उत्पीड़न में या तानाशाही में लिप्त रहते हैं।
भारत के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है हमें जिससे सीख लेने की जरूरत है। सिर्फ ये कहने से कि एक पर्टिकुलर कॉम या पर्टिकुलर ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, वो गलत होगा। आतंकवाद का ना रंग होता है, ना रूप होता है, ना मजहब होता है। लेकिन सिडनी का कांड सभी देशों को चेतावनी है कि अगर आप नरसंहार में जाते हैं, उत्पीड़न में जाते हैं, तानाशाही में जाते हैं, तो उसका असर कहीं और किसी और रूप में हमें देखने को मिल सकता है और वहां पर मासूमों की जान चली जाती है। पर क्या कोई सुनने वाला है? क्या किसी को फिक्र है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, प्रफुल्ल कोलख्यान जी और सुनील शुक्ला जी, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले प्रोफेसर खालिद साहब को आमंत्रित करता हूं, जो चंडीगढ़ में खासतौर से पंजाब में बड़े प्रोफेसर रहे हैं, चीजों को बारीकी से समझते हैं। कल एक ही मजहब के दो रंग निकल के आते हैं, एक आतंकवाद का रंग निकल के आता है, एक देवदूत का रंग निकल के आता है, इंसानियत का रंग निकल के आता है। और देखिए पूरा ऑस्ट्रेलिया इकट्ठा होकर उसके लिए फंड रेज करता है और 12 घंटे के अंदर गो फंड में 5.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसके लिए सपोर्ट के इकट्ठे कर लिए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उसको नेशनल हीरो डिक्लेयर करती है। और ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आता है कि अहमद जो है, जो मूलतः सीरियन ओरिजिन के हैं, कि ये ही इज द नेशनल हीरो, ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन। तो कहीं ना कहीं हमें सबक भी है, लेसन्स भी हैं, प्रोवाइडेड हम लेसन्स को लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बीमारी तो है, आतंकवाद की बीमारी तो है, इसका किसी भी रूप में प्रतिरोध किए जाना जरूरी है। लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया में जो नरसंहार है, उत्पीड़न है, तानाशाही है, उसको भी रोकना जरूरी है। खालिद साहब। जी वोरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की जो घटना कहीं भी घटे, निहत्थे लोगों पर इस तरह से गोली चलाना मारना, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और कंडेमनेबल है। हर सूरत में, हर लिहाज से ऐसी इंसिडेंट को कंडेम करना चाहिए। अब बात यह है कि जहां तक ऑस्ट्रेलिया की सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, वहां पर सारी 3.25 करोड़ 4 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, और जिसमें का जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स भी तकरीबन 30% के करीब हैं। वोरा साहब, ऑस्ट्रेलिया में तक पॉलिसी रही है जिसको हम कहते हैं कि ओनली वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। 1970s में ही ये खुला है और माइग्रेशंस होने लगी हैं, खासतौर पर वियतनाम से जो माइग्रेंट्स पहली बार गए वहां पे, नॉन वाइट माइग्रेंट्स। तो उसके बाद ये खोलना शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया अब मल्टीकल्चरल होता चला गया। वहां पर इंडिया से बहुत, अभी एंटी इंडिया बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन होके हटे हैं, आपको पता है। इसी तरह से चाइनीज हैं, फिलिपाइनो हैं, और मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान के भी तकरीबन 1.25 लाख के करीब लोग हैं। ये जो ज्यूज हैं, ये भी तकरीबन 1.25 लाख के करीब है वहां पे, जो वाइट है लेकिन ज्यूइश उसको विश्वास करते हैं। भारतीय हमारे 9 लाख के करीब है और चाइनीज भारतीय हमारे तकरीबन 9 लाख के करीब हैं, चाइनीज हैं 7 लाख के करीब हैं, और नहीं सर, 18 लाख सर, चाइनीज 18 लाख के करीब है सर, डबल इंडिया से। जी सर। तो ऐसे उसमें जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वो अपनी आइडियोलॉजी भी लेकर के जाते हैं, अपने प्लस माइनसेस भी लेके जाते हैं, अपने बायसेस भी लेकर के जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि वहां पर कई ऐसे इंसिडेंट पिछले कुछ दिनों में देखने में मिले हैं, पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट, जो कि वहां की वैल्यूज के अगेंस्ट हैं, वायलेंस में विश्वास करते हैं या वायलेंस करते हैं। जहां तक ज्यूइश कम्युनिटी का सवाल है, ये अक्टूबर 7 जब ये यहाँ पे गजा का अटैक हुआ, उसके बाद से एंटी सेमिटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। गौरव साहब, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 गुना इंसिडेंट्स जो हैं एंटी सेमिटिक बढ़े हैं। उसमें सिनागॉग्स पर भी अटैक हुए हैं, स्कूलों पर भी अटैक हुए हैं, उनके जो इसकी फाइनेंशियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ज्यूज की, उन पर भी अटैक हुए हैं। ये जो है वहाँ की ऑर्गेनाइज, जिसको ASIA कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलिजेंस की है वहाँ के, उसके हेड का एक बयान है। वो कहता है कि जो एंटी सेमिटिज्म है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है, इस थ्रेट को कैसे मीट किया जाए। यानी कि एंटी सेमिटिक, एंटी ज्यू सेंटिमेंट वहां पर पनप रहा है, और उसका नतीजा ये है कि नेतन्याहू ने पहले भी 1-2 बार वार्निंग की, और आज भी उसने ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर को ही ब्लेम किया है कि आपकी वजह से ही हुआ है। वायलेंस जो है ऐसी जगह पे होना और इस तरह से होना,
अगर ऐसा होता है तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक तो एंटी माइग्रेंट सेंटीमेंट को ज्यादा बढ़ावा देता है, जैसे कि अमेरिका में है, कनाडा में है। एंटी माइग्रेंट होने के साथ साथ वो कम्युनिटी को भी टारगेट करता है। अब जो मेन एक्यूज्ड हैं, जिनको पकड़ा गया है, मारा गया है, वो दोनों बाप बेटे हैं। अब किस मोटिवेशन से उन्होंने सब कुछ किया है, आईएस का उनका फ्लैग मिला है उनके कार में से, कब से वो ये सारा कुछ कर रहे थे। जो बाप है सॉरी बेटा जो है उसको पहले भी जो है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उसका किसी आईएस के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले भी लिंक जो थे वहां पर नजर आए, और उससे पूछगिछ भी की, बड़ा कुछ हुआ। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो है ये काम करना ये कंडेमनेबल तो है ही, साथ ही ये है कि इट वाज इन द ऑफिंग, लग रहा था कि ऐसा वो व्यक्ति कुछ करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इसका ब्लेम किया जाए, या कम्युनिटी को ब्लेम किया जाए, या इंटायर माइग्रेंट पॉपुलेशन को ब्लेम किया जाए, या जो आइडियोलॉजीज वो इंपोर्ट अपने साथ कर रहे हैं उनको ब्लेम किया जाए। हम देख रहे हैं वोरा साहब के जब सीरिया में या दूसरी जगह पे खाना जंगी हुई, इंटरनल स्ट्राइफ हुआ, वार हुई, तो वहां से कितने माइग्रेंट्स कहाँ कहाँ जाकर के बसे, और उन्होंने वहां पर जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, हर जगह के ऊपर बहुत से अपराधों में भी लुप्त नजर आए। तो ये लोग, एक तो हम आपको उनको माइग्रेंट्स हैं, उनको कहते हैं जी माइग्रेंट्स हैं, बेचारे हैं, चलो ले लो इनको। अब वहां पर जाकर के आप अपनी जो घरेलू समस्याएं हैं वो भी उनके ऊपर मरते हैं, और वो सारा कुछ भी करते हैं जो आप अपने देश में कर रहे हैं। यही चीज यहाँ पे, आप अपनी समस्याओं को दूसरे ऊपर कब तक थोपते रहोगे, और उसका प्रभाव जो है वो ओवरऑल माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर पूरी वर्ल्ड वाइड हो रहा है। चाहे किसी ने कुछ किया है चाहे नहीं किया, वो कहता है ये माइग्रेंट है। आज ही आपको पता है कि हमारा एक जगह है मानसा पंजाब में, वहां के 2 लड़के कनाडा में कल मार दिए गए, पता नहीं किस तरह के वायलेंस में। अब ये अगर वायलेंट एक्टिविटीज चलती रहेंगी तो ये जो कंट्रीज हैं, जैसे आपने ठीक कहा कि बहुत पीसफुल कंट्री है, मैं भी वहां पर विजिट किया हूँ सिडनी में, आप भी गए होंगे, और बड़ा ओपन और पीसफुल कंट्री है। वहां पर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो सब लोगों को वो कटहरे में खड़ा करती हैं। दूसरी चीज जो आपने कही वो भी बिल्कुल सही है कि इसका कोई ना धर्म होता है ना जाति होती है टेररिज्म, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल फोर्स बिहाइंड जरूर होती है। वो आइडियोलॉजी किसी कोई भी हो सकती है, वो एंटी सेमिटिक आइडियोलॉजी भी हो सकती है, वो आईएस की आइडियोलॉजी भी हो सकती है, वो जो गाजा के लोग हैं उनके समर्थन में, क्योंकि वहां पर कितना नरसन हुआ है, उनके समर्थक भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब लोग जो हैं ये किसी धर्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी मोटिवेशन की वजह से करते हैं। वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है, और उसी में से एक व्यक्ति ऐसा भी निकला है जो है तो वो सीरिया का, और सीरिया के ऊपर भी इजराइल के काफी जुल्म है, हम सबको पता है, और उसको ये भी पता है कि ये ज्यूज की गैदरिंग है और यहाँ पर अटैक हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल करके वो करता है जो आम आदमी नहीं करेगा। उसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए, बहुत ब्रेवरी चाहिए, वो उसने दिखाई। तो इसका मतलब ये है कि जो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशंस लेकर के हम माइग्रेट हो रहे हैं, तो कम से कम उन चीजों को पीछे छोड़ करके जहां पर हम आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, पैसे तलाश करने के लिए, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, उनको तो इस चीज से स्पेयर करें कि आप वो चीजें वहां पर जा करके न फैलाएं जो आप यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं। जी, और साहब।